तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊ तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो सुख लवे सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू के यानी कि तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग रूपी नाम रख दिया जाए, तो सत्संग रूपी जो एक क्षण का, एक सेकंड का भी सत्संग अगर आपने ग्रहण कर लिया है तो वो भी उसके मोक्ष और स्वर्ग से भी बढ़कर के है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो एक चौपाई ध्यान कर लीजिए। उसको आप जब भी घर से निकले किसी अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए, तो उस चौपाई का आपको बार बार स्मरण करना है। क्या? प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। क्या है? प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम जी को ध्यान में रख करके देखिए, मेरे राम जी बड़े कृपालु हैं, मेरे राम जी दीन दयालु हैं, मेरे राम जी खर के दुश्मन है, यानी कि राक्षसों के दुश्मन है, बुरे लोगों के दुश्मन है। मेरे प्रभु पालनहार हैं, मेरे प्रभु दाता हैं, दातार हैं। और हमेशा मेरे प्रभु से मांगिए, उसके भंडार भरे पड़े हैं, उसके भंडार खाली नहीं होते, वो हमेशा देता है, लेने वाला चाहिए। तो ऐसे ही मेरे प्रभु को ध्यान में रख करके हनुमान जी ने नगर में प्रवेश किया। नगर यानी लंका में प्रवेश किया। और जब कोई ऐसा नाम लेकर के प्रवेश करता है, कोई कार्य करने लगता है, तो विष भी अमृत हो जाता है। ध्यान रखना, मेरे प्रभु का नाम लेकर के कोई काम करता है तो उसका विष मैंने जहर भी अमृत हो जाता है। जैसे मीरा ने जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत हंसी आई, पी गई, और प्रभु की कृपा देखिए, वो जहर भी अमृत हो गया। कहते हैं मेरे राम जी का जो नाम लेकर के कार्य करता है वो अमृत भी, विष भी अमृत हो जाता है, और शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। और समुंदर जो था, इतना बड़ा समुंदर था, यानी कोई बहुत से बड़ा काम हो, इतना बड़ा समुंदर गाय के खुर के समान हो जाता है, यानी बहुत छोटा हो जाता है, कितना बड़ा कार्य हो। और अग्नि भी हो तो उसमें शीतलता आ जाती है, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु का नाम लेकर के कार्य किया है। कभी भी कोई कार्य करें तो मेरे प्रभु का नाम लेकर के करें। नवरात्रि चल रहे हैं, आप जब भी मंदिर में जाएं या ध्यान में लाएं तो कुछ नहीं, बैठना है आपने, बैठ करके माता का रूप, माता के पहले चरणों को ध्यान में करना है, चरणों के बाद माता के स्वरूप को ध्यान में करना है। फिर ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्लीं क्लीं, ये माता का मंत्र है, इससे माता बड़ी खुश होती है। बैठ करके ओम ह्लीं क्लीं बोलिए, ओम ह्लीं क्लीं, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। बार बार इस मंत्र का ध्यान करें, जितना भी आप कर सकें। जितना कर लें उतना थोड़ा है, इसकी कोई गिनती नहीं है। आपने एक बार करना है, 100 बार करना है, 1000 बार करना है, आप जितना कर सके उतना कम है। और उसके बाद मेरी मैया के चरणों में ध्यान करते हुए कि माता तू देने वाली है, तेरे भंडार भरे पड़े हैं, तेरे भंडार कभी खाली नहीं होते, और तू दुष्टों का नाश करने वाली है। अपने सभी कष्टों को माता को सुनाते हुए, अपनी मनो इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हो, माता के सामने रखते हुए, फिर माता को कहे, हे माता तू ही कृपालु है, तू ही दीन दयालु है, तू ही भक्तों के कष्ट को हरने वाली है। तूने तो बड़े बड़े कष्टों को हरा है, मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा कष्ट है।
कि माता तू उस पर कृपा कर। नवरात्रे चल रहे हैं और माता के चरणों में किया हुए कोई भी आप प्रार्थना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी माता रानी पर, वो माता रानी सबके कष्टों को हरती है, सबके दुखड़ों को दूर करती है, सबकी मनो इच्छाओं को पूरा करती है। हनुमान जी ने इसी तरह से भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के परसनगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधार तो करे मिताई, गोपत सिंध अनल सितलाई, गुरुड़ समेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पिटे नगर सुमर भगवाना। और कहते हैं कि जो सुमेर पर्वत है और जो भगवान का नाम लेकर चलता है उसके लिए एक रज के समान, एक राख के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तो समझो वो बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा हो गया है। एक बार नजर पड़ जाए बस मेरे प्रभु की, एक बार देख ले, देख भर ले मेरे प्रभु, फिर कोई कमी नहीं रहेगी, चारों तरफ से बरसात होनी शुरू हो जाएगी, हर तरह से, स्वास्थ्य में भी, धन में भी, परिवार में भी, सब जगह बस एक बार मेरे प्रभु की दृष्टि पड़नी चाहिए। जहां मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ी तो माला माल हो गए। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया है और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रीत कर सोधा, देखे जयते अनगित जोधा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की कि क्या ढूंढ रहे हैं हनुमान जी, किस चीज की खोज कर रहे हैं, सीता जी की। एक एक महल में गए, एक एक जगह देखा, अनगित योद्धा देखे, फिर वो रावण के महल में गए, वो भी बड़ा विचित्र महल है, होना ही था क्योंकि राजा का महल है, लंका के राजा जो हुए। और हनुमान जी कह रहे हैं उसका विचित्र मतलब वर्णन जो है कहा नहीं जा सकता, बहुत विचित्र है। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें सुंदर क्यों, मतलब आपसे पूछा जाए सुंदर क्या चीज होती है? बहुत अच्छा, जिसमें बहुत से बल्ब लगे हों, बहुत से झालर लगी हो, बहुत से मोती लगे हों, या हाँ, बहुत ही सुंदर भवन दिखाई दिया जिसमें भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। आहा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्ण न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय, सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, मंगल हारी अजर बिहारी, जय राम, बोलो श्री राम, जय राम। वहां हनुमान जी ने क्या देखा? धनुष बाण का चिन्ह छपा हुआ है और एक तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है और द्वार पर तुलसी का पौधा रखा हुआ है। नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। अब वो मन में सोच रहे हैं लंका तो राक्षसों का समूह है, यहाँ तो राक्षसों का स्थान है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कैसे हो सकता है? और साधु पुरुष के बगैर तुलसी का पौधा और स्वास्तिक का निशान, ये सब चिन्ह ऐसे हैं जो एक साधु पुरुष के घर पे ही पाए जा सकते हैं, हर एक के घर पे नहीं मिलेंगे। लंका नेचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय भविष्य न जागा।
ऐसे हनुमान जी भी सोच ही रहे थे तो भविष्य जाग गए। राम राम ती सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, यही सन हट कर है पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। भविष्य जी ने राम के नाम का सिमरन किया। हनुमान जी ने जान लिया कोई सज्जन पुरुष है, ये राक्षस नहीं हो सकता। भले लंका है लेकिन ये राक्षस नहीं है। तो राक्षस के मुख से तो राम के नाम का सुमरण कदापि नहीं हो सकता। हृदय में हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे मित्रता बढ़ा लेनी चाहिए, कि संत पुरुष से मित्रता बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। साधु पुरुष, साधु मतलब संत पुरुष, अच्छा पुरुष, उससे मित्रता बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं। बस बचना है तो दुष्ट से बच के रहिए, दुष्ट से 4 कदम दूर रहें तो अच्छा है। दुष्ट की ना दोस्ती अच्छी है, ना दुष्ट की दुश्मनी अच्छी है। तो इसलिए साधु पुरुष, संत पुरुष कहीं मिलते हैं तो उनकी संगत में 2 मिनट 4 मिनट जैसा भी टाइम मिले उनकी संगत में आना चाहिए। क्यों, साधु के साथ आएंगे तो साधु अच्छे ज्ञान मिलेगा, और किसी दुष्ट के साथ जाएंगे तो कोयले की खान में जाएंगे तो काला ही होगा ना भाई, हैं, काला ही होगा। चंदन के बाग में जाएंगे तो अगर आप छू भी जाएंगे किसी चीज से तो खुशबू तो आएगी ना, चंदन की खुशबू आएगी। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही भविष्य जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। अब हनुमान जी देखिए दूसरी बार ब्राह्मण बन रहे। आपको मैं बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं। ज्ञान किसको बोलते हैं? जो जानकारी हो जाए तो उसी को ज्ञान होता है। ये मुझे लुधियाना जाना है, लुधियाना की जानकारी हो जाए कि कौन कौन से शहर से होके जाएंगे तो वो समझो मुझे ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मुझे ज्ञान है उस बात का। गया जी जाना है, कौन कौन से स्टेशन आएंगे, कितने किराया लगेगा, कितनी देर का सफर है, सबकी जानकारी हो जाए तो ये ज्ञान है, इसी को ज्ञान बोलते हैं। और आप जान लीजिएगा, हनुमान जी ने दूसरी बार ब्राह्मण का रूप धरा है। पहली बार कब रखा था? हाँ हाँ, किष्किंधा पर्वत पर, जब हनुमान जी गए थे सुग्रीव के कहने से राम से मिलने के लिए, तब भी ब्राह्मण का रूप बन के गए थे। और अब फिर ब्राह्मण का रूप बन करके, ब्राह्मण रूप धरकर हनुमान जी ने भविष्य को पुकारा। सुनते ही भविष्य जी उठकर वहां आए। कहाँ आए? जहां हनुमान जी थे। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। विपर रूप धर बचन सुनाए, सुनत भविष्य उठते आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विपर कहो निज कथा बुझाई, के तुम हरिदासन में कोई, मोर हृदय प्रीत अति होई, के तुम राम दीन अनुरागी, आए मोय कर्ण बड़ भागी। कोई अच्छा पुरुष मिलेगा, उसको देख करके मन को खुशी होगी। तो भविष्य जी कह रहे हैं कि तुम हरि भक्तों में से कोई एक हो क्या, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ आया है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रभु श्री राम जी, हरि, मेरे परमात्मा ब्राह्मण का रूप बन करके मुझे दर्शन देने के लिए तो नहीं आए? तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम, सियावर राम राम। दल भवन मंगल हारी, धरहु सुरथ रथ, राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने सारी कथा बताई और अपना नाम बताया कि मैं हनुमान हूँ, राम भगत हनुमान हूँ। और श्री राम जी के गुणों की बहुत प्रशंसा करके बढ़ाया, बताया कि मेरे राम जी दीन दयालु हैं, मेरे राम जी कृपालु हैं,
मुझ जैसे नीच अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि वानर जो है वो पशुओं में जानवरों में सबसे हल्के माने गए हैं। प्रातः काल जो ले नाम हमारा, ताही दिन ताही ने मिले आहारा, यहाँ तक कहा है। लेकिन कह रहे हैं मेरे प्रभु की कृपा तो देखो, मुझ जैसे को भी अपना लिया है। मेरे दयालु बड़े कृपालु हैं। तब भविष्य जी कहते हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दस नमो जीव विचारी, तात कहो मोय जान अनाथा, करे कृपा भान कुल नाथा, तामस्तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुमको मोहे दर्श हट दीना, सुनो भविष्य प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब है विधिहीना, प्रात ले है जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमर गुण भरे विलोचन ने। भविष्य जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि मैं तो रावण का भाई हूं, राक्षस हूं। क्या मुझ पर कृपा करेंगे मेरे राम जी? मेरा तामसी राक्षस शरीर है और मुझसे कोई साधन नहीं बन पाता, क्योंकि शरीर ही राक्षस का है। इससे भजन नहीं हो पाता, संध्या नहीं हो पाती, पूजन नहीं हो पाता, और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम है, बस इतना मैं जानता हूं। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है। अगर मेरे राम जी की कृपा ना होती तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। तुमसे जो मुलाकात हुई है ये मेरे प्रभु की कृपा है, तभी मुलाकात हुई है। जब श्री रघुवीर जी की कृपा है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वो अपने सेवक पर सदा ही कृपा किया करते हैं, दया किया करते हैं। भला देखिए मुझे ही, मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ, और यहाँ तक प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लें तो उस दिन भोजन तक नहीं मिलता। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी तो मुझ पर भी कृपा करने में पीछे नहीं हटे। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया कि मेरे राम जी बड़े कृपालु हैं। तो फिर हनुमान जी कहते हैं, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिरे ते काहे न होए दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवाच विश्रामा, उन सब कथा भविष्य कही, जेहि विधि जनक सुता ते रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहू जानकी माता, जुगत भविष्य सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनीत हैवा, बन शोक सीता रह जयवा, देख मन है मुकीन प्रणामा, बैठ बीत जात निसजामा, कृष्ण शीश जटाई कवैणी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन, सियावर राम। धर्म तो दशरथ अजर बिहारी, बोलो तेरे राम जय राम। हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा है, विभीषण जी मेरा आने का उद्देश्य है कि दुष्ट रावण मैया सीता को उठा लाया है और मैं ढूंढ रहा हूं, मेरे राम जी ने भेजा है खोज के लिए। तब भविष्य जी ने सारी बताया है कि
पूर्व में, पूर्व तो उधर है, पूर्व में अशोक का बहुत बड़ा बगीचा है। वहीं बगीचे में सीता जी बैठी हुई है और हमेशा प्रभु के ध्यान में मगन रहती है। और फिर कैसे वहां जाया जाए, सारी बात भविष्य जी ने एक एक करके रास्ता बता दिया, समझा दिया। और भविष्य जी से रास्ता समझकर, सारी युक्ति समझ करके श्री हनुमान जी वहां पहुंच गए जहां अशोक वृक्ष के नीचे माता रानी बैठी हुई थी। देख मन मोकीन प्रणामा, बैठ बीत जात निस जामा, करस्तनु शीछ जटाइक बैणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है, मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ में लेकर सज धज करके रावण वहां पर पहुंच गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी, सुनो, एक बार तू मुझे अपना ले। ये मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं, मैं सबको तेरी दासी बना दूंगा, तुझे महारानी बना दूंगा, सबको मैं दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तू एक बार मेरी ओर सिर्फ देख तो ले। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी नहीं खिला करती। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि तू जुगनू है और मेरे प्रभु सूर्य है। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है, तू अभी श्री राम जी के बारे में जानता नहीं है। तरपल्लो मारहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, ते अवसर रावण ते आवा, संग नार बहु किए बनावा, बहु विधि कल सीते समझावा, श्याम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी सब रानी, तब अनुचरी करे पन मोरा, एक बार विलोक मोरा, तरण धरी ओट कहत विदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही, सुन दसमुख खगोत प्रकाशा, कभू की नीलन कर है विकासा, असमन समझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, सठ सुन हर आने मोही, अधम नीलज लाज नहीं मोही। अरे पापी, तू मुझे अकेली को देख करके जो है हर लाया, सुने में हर लाया, मेरे राम जी की गैर हाजिरी में मुझे हर लाया। तू तो चोर है, तू तो निर्लज है, तुझे लाज नहीं आती है। और जब सीता जी ने इतना कहा कि रावण को एक जुगनू बताया और राम जी को सूर्य बताया, अपनी बुराई सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा, आपो सुन खगोत सम, रामो भान समान, पुरुष वचन सुन कारसी, बोला अति खसियान, सियावर राम जय जय राम जय। सुनो श्री राम जय जय राम जय। रावण कहने लगा, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट दूंगा, घर से अलग कर दूंगा, या तो जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो तुझे अपने प्राणों से वंचित होना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव,
हे रावण, मेरे गले में तो मेरे प्रभु श्री राम जी की भुजाएं डलेंगी, या फिर तेरी तलवार पड़ेगी। इसके के अलावा यहाँ कुछ नहीं पड़ने वाला। ये सपने लेने छोड़ दे और अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो मेरा ख्याल जैसे चौथ के चंद्रमा को त्याग देना चाहिए, ऐसे ही पर नार को त्याग देना चाहिए। मेरा ध्यान छोड़ दीजिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सुंदरकांड का कुछ कुछ अंश रोजाना सुनने को मिल रहा है और कोशिश थी कि जल्दी से हो जाए, लेकिन माता रानी के भजनों में आपका ध्यान देख करके, मन देख करके मैं चाहता हूँ और 2 दिन आप भगवान माता का भजन कर लें, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे, थोड़ा स्पीड से ले लेंगे। क्योंकि अगर पूरी चीज़ अगर ध्यान से ना सुनाई जाए, उसका पूरा अर्थ ना बताया जाए, तो उसका सुनने का आनंद नहीं आता, और ख़ास करके सुंदरकांड जैसा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान